मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आज हम लोग मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। मौका है एमयू अमेंडमेंट 1920 एक्ट के ऊपर अलीगढ़ के काफ़ी सीनियर जो प्रेसिडेंट और राज्यसभा एमपी लोग, काफ़ी इस तरह के लोग मौजूद थे और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदीब सर इसलिए क्योंकि ये हमारे सीनियर हैं और राज्यसभा एमपी भी रह गए। सर, मैं एक आपसे सवाल करूंगा क्योंकि काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। मैं ये जानना चाहूँगा, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ने के लिए आ रहे हैं और सिर्फ पढ़ के एक तरह से काम निकाल कर चले जाते हैं, जो अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो इस वीडियो के माध्यम से जो इस सिचुएशन को देख रहे हैं, इसको वो कितनी गंभीरता के साथ लें। और ज़रा सा आप अगर बहुत छोटे उसमें अगर आप बता दें कि 1920 एक्ट और आज का जो मौजूदा हालात जो रिपेल की बात चल रही है, वो क्या उनके लिए है जो उस पर गौर करना चाहिए। देखिए, आप मौजूदा दौर के अलीगढ़ की गुफ्तगू अगर हमसे करेंगे तो हम आपको अच्छी खबर नहीं देंगे, इसलिए कि हम तकरीबन 56-57 साल पहले अलीगढ़ छोड़ के आए। अलीगढ़ उस ज़माने में हिंदुस्तान के बेहतरीन मुसलमान पूरे हिंदुस्तान से आते थे, इसलिए कि सबको ये पता था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो जहाँ पर भी, यानी मेरे हॉस्टल में महाराष्ट्र के लोग भी थे, आसाम के भी थे, केरल के भी थे, कश्मीर के भी थे। तो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान आते थे। जब ये 65 का वाक़या हुआ, जो अभी बशीर अहमद खान ने आपको बताया, उसके बाद ऑर्डिनेंस आया और एक्ट आया और हम सब लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। फिर ये हुआ इंटरनल और एक्सटर्नल का मसला शुरू हो गया। 83 में जब हम लोग, इंदिरा गांधी हार गई 77 में, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपकी इसको रिस्टोर कर देंगे माइनॉरिटी कैरेक्टर को। सबसे बड़ी ब्लंडर उस वक्त के इंतज़ामिया की हुई कि जब 83 में आपको ये रिस्टोर हो गया, यानी वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि साहब एमओ कॉलेज जो है वो तो मुसलमानों ने बनाया, लेकिन एमयू यूनिवर्सिटी जो है वो बाय द एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट बना है, मुसलमानों ने नहीं बनाया। लेकिन 81 में ये गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाए कि एएमयू भी मुसलमानों ने बनाया है और फॉर द बेनिफिट ऑफ मुस्लिम्स। तो ये हमको उसी वक्त इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया ने लोकल प्रेशर में टीचरों के और लोकल लोगों के कि साहब ये इंटरनल एक्सटर्नल चल रहा है, इसको चलने दीजिए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये था कि उनके बच्चे ही पढ़ते रहेंगे। तो 81 के 82 के बाद इन लोगों ने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया और जो अलीगढ़ के अपने लोग थे वही इनब्रीडिंग होती रही, उन्हीं के बच्चे आते जाते रहे। उससे वो अलीगढ़ का वो जो ऑल इंडिया कैरेक्टर था वो काफ़ी हद तक नीचे चला गया। और फिर हम देखते हैं कि कुछ शहरों के लोग वहाँ अलीगढ़ के रह गए, लेकिन फिर भी गनीमत था कि भाई मेजॉरिटी तो मुसलमानों की थी। अब वो जो मेरे दौर का अलीगढ़ था, आप उससे अंदाज़ा करें कि हिंदुस्तान की हॉकी की टीम दुनिया की चैम्पियन थी और हिंदुस्तान की उस टीम में जो वर्ल्ड चैम्पियन थी उसमें 4 प्लेयर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के खेलते थे। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, नॉर्थ जोन में हमेशा खेले और हमारे यहाँ एक वक्त ये आया कि पूरी की पूरी टीम स्टेट से, किसी न किसी स्टेट से खेल रही थी। डिबेट में हम लोग सबको हराते थे और कल्चरल पोजीशन ये थी कि जावेद अख्तर एक तरफ थे, नसीरुद्दीन वगैरह बाद में आए। एजुकेशन स्टैंडर्ड ये था कि सिर्फ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, ये हमारे भाई बैठे हैं, 50 पीएचडी निकलते थे मिनिमम एक साल में, सिर्फ एक डिपार्टमेंट से। और जो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी 3 डिपार्टमेंट पास थे, यहाँ 100 लोग पीएचडी करते थे। आज उस वक्त यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ 5,500 थी। ये सिद्दीकी साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए आप। उस वक्त 5,500 की स्ट्रेंथ थी और 150 पीएचडी साइंस के निकलते थे। अब 25,000 की स्ट्रेंथ है, कितने निकलते हैं? तो वो सब चीज़ें तो एक अलग हो गई हैं।
लेकिन गनीमत है, अभी भी गनीमत था। लेकिन अगर कोई आदमी हमारी दरगाह को ये कह के छीने कि अब हम नया बिल लाएंगे तो वो मंजूर नहीं है। इसलिए कि उसके अंदर आज दुनिया में हमारा जो नाम या मुकाम है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की दरगाह की देन है। इस दरगाह ने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए कि दुनिया के किसी हिस्से में आपको नहीं मिलेंगे। मुश्किल ये हो गई है कि अब वो लोग कम रह गए जो आगे के लिए सोच रहे हैं। आज की ये मेरी जो कोशिश थी ये था कि भाई इसमें मुसलमान जो अलीगढ़ के ताल्लुक़ रखते हैं, बही खान सर सैयद हैं या बही खान यूनिवर्सिटी हैं, वो सोचें कि होने क्या जा रहा है। जो मौजूदा हुकूमत है ये फ़िक्र करने वाली है। इनके आकाओं ने 1923 में तय किया था कि 2023 में हम कैसा हिंदुस्तान बनाएंगे। आज आपने देखा नई पार्लियामेंट की इमारत बनाई गई, कहा जाता है सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री। सेकुलर कंट्री का मामला ये है कि जितने मेन अपोजिशन के लीडर हैं वो बाहर हैं, ये सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मामला ये है कि मैंने अपनी बचपन से जवानी तक किसी भी इमारत का, सरकारी इमारत का या फंक्शन हुआ तो फीता कटता था, फिर गणेश जी आ गए और नारियल फूटने लगा। आज तो वहाँ हवन हो रहा था, कहा जा रहा है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और सेकुलर कंट्री हैं। हिंदुस्तान वहाँ पहुँच गया। देखते हुए बस ये आखिरी एक सवाल कर रहा हूँ, 1920 में जब एमयू एक्ट के तहत एमए कॉलेज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना जी, तो शायद वो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए ही बना था, इसमें दो राय नहीं, शायद नहीं है। वजह ये कि कोर्ट जो था वो सारे मेंबर जो उसके मेंबर थे एमओ कॉलेज के, वो एमओ यूनिवर्सिटी के मेंबर बने। 100% मुस्लिम कोर्ट मेंबर था। ये तो 51 में अमेंडमेंट जाकिर साहब के मुनाज़ात ने किया। एक सवाल इसी में यही था, तो फिर आप बोलते 1981 में दोबारा माइनॉरिटी कैरेक्टर मिला और 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू रिवर्स करने की कोशिश की गई, बल्कि कर दिया। 2019 में अब क्या चल रहा है? देखिए 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये अमेंडमेंट करने की पार्लियामेंट की पावर नहीं थी, आई डोंट रिकॉग्नाइज, यानी चैलेंज कर दिया पार्लियामेंट को। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। हमको उसका इंतज़ार करना चाहिए था, न कि इस पे बहस करते। भाई अगर आपने 81 के अमेंडमेंट को आपने रिपील किया, हमारे कुछ दानिश्वर और वकला कह रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ा। अरे भाई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? अगर उनको रिपील करना था उस एक्ट को रिपील किया जिसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और अगर उनको रिपील किया उन्होंने 72 का किया। तो सर सवाल इसमें यही ऐड हो रहा था जी, पहली बार की गई कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और आप भी उससे राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, तो मेरा एक सवाल ये है कि जो 1981 में दोबारा इंदिरा गांधी के द्वारा जो माइनॉरिटी एक्ट के तहत वो चीज़ लौटाई गई, तो सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस को या उस टाइम में क्या सरकार को नौबत आ गई थी कि अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई 51 में, 61 में। एक तो आपने खुद आंदोलन किया था छात्र के टाइम में, 51 में शुरुआत तो शायद पहले से ही हो गई। देखिए 51 में तो इसलिए किया गया था कि हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री की शक्ल में बना था, और सेकुलर कंट्री में उस वक्त ये हुआ कि 100% मुस्लिम नहीं रह सकते हैं। अगर हमको गवर्नमेंट के मफादात लेने, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न दिया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को वही बेनिफिट मिलेगा जो अदर यूनिवर्सिटी को मिलता, आर्टिकल 30-31 में। और इसकी वजाहत PN पाई जजमेंट में, जो 12 बेंच की जज थी, 11 बेंच की, उसने इस बात को वाज़ेह कर दिया था कि आपको उतना ही पैसे देने पड़ेंगे स्टूडेंट्स वाले केस में। वो उस वक्त के माहौल को देखते हुए किया गया था कि ये सेकुलर कंट्री है, इसमें नॉन मुस्लिम भी लेने चाहिए, उस वजह से किया था। उस वक्त के जो दानिश्वर थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था, माइनॉरिटी कलेक्टर को मना नहीं किया था। जो हर हॉस्टल में मस्जिद है उसका इमाम है, इमाम की तनख्वाह यूनिवर्सिटी दे रही है ना, यही हमारा करेक्टर था। तो हम उससे कोई एतराज़ नहीं था। जब ये
65 का वाक़या हुआ और ये छागला साहब ने वो सब अमेंडमेंट ख़त्म कर दिए और फिर नूरुल हसन ये बिल लेके 72 में आए, तो उसमें उन्होंने सारे पावर छीन लिए यूनिवर्सिटी के। उसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। अब हम फिर 1981 में जाके इसका रिजल्ट मिला जी, वो लड़ाई लड़ी। अब उसमें से मेरे साथियों में 2 ही 4 रह गए, नहीं तो सब तो या तो नहीं। इस मौजू पे हमने प्रोफेसर बशीर साहब जो वाइस चांसलर थे इग्नू के, उनसे भी मेरी बात हो चुकी जी। तो अब एक लास्ट ये है कि क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बाद जो स्टूडेंट हैं और जो टीचर्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जो अलीग बिरादरी है, उनको इस मुद्दे को लेके कितना सीरियस हो जाना चाहिए? अलीगढ़ बिरादरी को हमें बावर करना है और कि आप होशियार हो जाएं। वहाँ मामला तैयार है, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ अलीगढ़ को नहीं टच किया है, उन्होंने 3 यूनिवर्सिटियों को किया। 2 यूनिवर्सिटी हाँ कर रही है, एक ने तो भेज दिया, दूसरा भेजने जा रहा है। तो उन पे तो फ़र्क नहीं पड़ता कि सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग स्टाफ 1.5% है। हमारे यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग स्टाफ या टीचिंग स्टाफ जो है नॉन मुस्लिम्स वो 38% है। हमारे यहाँ 60% मुसलमान पढ़ते हैं, वहाँ पर 99% हिंदू पढ़ते हैं। उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? और दूसरी बात यह कि 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपना कल्चर पेश करती हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कल्चर हिंदू का जो है वो बताती है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये ओरिएंटल कल्चर हमारा काम किए है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ की हिंदू कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। शांति निकेतन ये एक अलग अपना कल्चर करती है। ये वो यूनिवर्सिटी थी जो पूरे हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो तो एक नए कॉन्सेप्ट को लेके आई है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम हिंदू राष्ट्र। अगर हम कभी गलती से कुछ कह दें तो हम जेल जाएंगे, लेकिन ये तो ओपनली कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, कोई एक्शन होता है उनके ऊपर? आप बोल के दिखा दीजिए तो आप तो जेल जाएंगे। लेकिन वो तो ओपनली कहते हैं कि हमने इस सेकुलर कंट्री को नहीं मानना है, हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। तो मेरा मकसद ये है कि जितने भी अलीगढ़ के लोग हैं या भाई खान हैं या उनको फ़िक्र करनी चाहिए, और जो कौमें फ़िक्र करना छोड़ देती हैं वो ज़वाल की उस सतह पे होती जहाँ हम खड़े हैं। हमें मालूम ही नहीं हो क्या रहा है। अभी सिर्फ ये बहस हो रही है, आएगा तो देख लेंगे। हमारा कहना ये है कि सब कुछ आ रहा है, सामने है। 24 का इलेक्शन किस बात पे लड़ना है? कोई ना कोई बहुत बड़ा मुस्लिम इशू ला के कि हम देखो इनको ठीक करने जा रहे हैं, और इसी पे इलेक्शन लड़ना है उनको। इसीलिए वो उन्होंने 4 साल खामोश रखा। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का आप देखिए हरकत, उन्होंने इसको डिस्क्लोज़ नहीं होने दिया। अब डिस्क्लोज़ हो गया तो नंबर भी नहीं बता रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग शक्ल है कि हम चाहते हैं कि वेकअप कॉल कि आप तैयार रहिए, जमहूरी अंदाज से जो भी लड़ाई हो सकती है। इसी वजह से हम लोग एक कैंपेन भी चला रहे हैं सिग्नेचर कैंपेन कि हम प्रेसिडेंट इंडिया के सामने भी ले जाके ये बात रखेंगे कि भाई आप भी अपना रोल बता दीजिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी बावर करेंगे। कम से कम राज्यसभा में भी इनकी मेजॉरिटी नहीं है, उसका एडवांटेज हम ले सकते हैं। अगर कहीं 24 में वो जीत गए तो राज्यसभा भी हाथ से गई, तब तो जो भी होगा वो होगा। थे एक्स MP राज्यसभा मोहम्मद अदीब साहब, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इन्होंने बताया MU एक्ट 1920 को छेड़छाड़ करके एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ते हुए एक और कदम बढ़ा रहे हैं, और इससे पहले ये बहुत कुछ कर जाएं, उससे पहले एक वेकअप कॉल है। और हमारा यही मैसेज है प्रोग्राम के माध्यम से कि इन सब पे गौर फिक्र करें और इस बात को चर्चा में लाना चाहिए। आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही है।